carry out scientifically conducted research to find the answer to the questions that the film industry is facing with all the difficulties. To make film that open new dimensions for the business of filmmaking. To invent and to produce TV shows that celebrate India's cinema as contemporary Indian culture. And a very great, ambitious program is of a TV channel. That is, the reason being to voice the Indian film industry, the voice of the Indian film industry, and is supportive of the medium and the small producer. To promote brand Bollywood globally as a part of the brand Hollywood. To provide suggestions to the leadership of the film industry to help the government formulate better policy of the growth of the Indian film industry. We are rolling the red carpet to the fulfillment of millions of dreams with the hunt for the best personality of the year, boy as well as a girl. 43 years ago, I too, like anybody else, took a pair of scissors and I cut the form in the Filmfare Times of India. Pradeep is aware here, sitting there, smiling away to glory. And I fill in the form, I fill in my qualification, I send in 3 photographs. 43 years. It's a long time. 43 long years. आज भी वो मंजर मेरे सामने है, वो तस्वीर मेरे जहन में है, वो यादें वाबस्ता भी हैं अभी भी। जब मैं टाइम्स ऑफ इंडिया बिल्डिंग में गया, बहुत बड़ा एक हॉल, उसमें 11 यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स, the very prominent, eminent ones, the number 1 producers and directors, एक बड़ा सा एक टेबल था, उस पर इस पार टेबल के इस तरफ 11 यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स बैठे हुए थे और सामने एक कुर्सी। मैं जब एंटर किया तो मुझे ऐसे लगा कहीं कोर्ट मार्शल तो नहीं हो रहा। I was very nervous because इन सब बड़े-बड़े लोगों की पिक्चरें मैंने देखी हुई थी, right from school to college, बड़े-बड़े डायरेक्टरों की पिक्चरें देखी हुई थी, एक बार नहीं, कभी 5-5 बार, कभी 10-10 बार। तो उन्होंने मुझे कहा आइए बैठिए, मैं बैठा। उन्होंने कहा कि जो सीन हमने आपको एक पोस्ट भेजा था, जैसे सब कैंडिडेट्स को भेजा है, वो सीन आप करके बताइए। वो सीन कुछ इस तरह का था, मुझे आज भी अच्छी तरह याद है, क्योंकि ये इतिहास है। इतिहास कभी भूला नहीं जा सकता। तो उसमें ऐसा कुछ सीन था, मैं ये सब कुछ इसलिए आपको सुना रहा हूं क्योंकि मेरी आवाज उन नौजवानों तक पहुंचे जो इस इवेंट में हिस्सा लेना चाहते हैं, स्टार बनना चाहते हैं, फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहते हैं। मैं उनको बताना चाहता हूं कि देखिए साहब, दिस इंडस्ट्री इज नॉट जस्ट अ बेड ऑफ रोजेस, तो मैंने उनसे कहा कि ये सीन में आपने कोई कैरेक्टराइजेशन नहीं दिया है कि वो अपनी माँ को मनाने की कोशिश करता है कि मैं उससे शादी करना चाहता हूँ तो मैं उससे प्यार करता हूँ। ये लड़का डॉक्टर है या इंजीनियर है, अमीर है या गरीब है, भला मानस है या मवाली है या क्या है, माँ सख्त है, नरम है, क्या है। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि भैया आप स्टेज से हैं क्या? मैंने कहा जी हाँ, मैं स्टेज से आया, थिएटर से आया। बोला ठीक है, आप अपना कुछ सुनाइए। मैंने कहा मैं खड़ा हो सकता हूँ? बोला हाँ। मैंने कहा मैं उस दीवार की तरफ जा सकता हूँ? बोले जाइए। मैंने कहा मैं अपनी पीठ दे सकता हूँ? बोले दीजिए। बोले कुछ भी कीजिए, लेकिन कीजिए तो सही। मैं गया वहाँ, मेरी बैग थी
उन बड़े बड़े डायरेक्टरों के तरफ, बड़े बड़े प्रोड्यूसरों की तरफ। तो मैंने अपने प्रोफाइल्स में एक डायलॉग शुरू किया। हाँ, मैं कलाकार हूं। This dialogue is 43 years ago, long 43 years. हाँ, मैं कलाकार। क्या करोगे मेरी कहानी सुनकर? आज से कई साल पहले होली के बहकाने से कैसा प्याला पी चुका हूं जो मेरे लिए जहर का हो गया। एक ऐसी बात जिसका इकरार करते हुए मेरी जुबान पे छाले पड़ जाएंगे, लेकिन दिल में कह दूंगा जब मैं छोटा था तो अपना बाकी पेश किया। आज मैं महसूस किया जब जिंदा बचा तो मालूम हुआ कि मैं बदसूरत हो गया हूं। जैसे सुहानी सुबह डरावनी रात में पलट गई हो। बदसूरत होने के कारण मैं बाहर जाने से घबराने लगा, घर पर बैठकर दीप बनाने लगा। जितना ही भयानक था लगा दुनिया ने मुझे दुत्कारा, लेकिन मेरे गीतों से प्यार करने लगी और मैं चिल्लाता रहा कि तुम्हें चांदनी रातों से मोहब्बत, मैं आंखों से बरसाता हूं सितारे। मेरे गीतों ने हजारों को सुनकर मेरी मुलाकात की होली की बात महसूस करना मिलता। एक दिन एक खत आया, मैंने तुम्हारे गीतों में शांति पाई, अगर मुलाकात ना दो तो मैं जाने कर बैठी। मुझे लगा खूबसूरत हसीना है, इससे मिलूं और पूरी ताकत से काम। मैंने उसे बुलाया, वो आई, कितनी खूबसूरत, जैसे खिलती कली, जैसे मासूम। और मैं जैसे मासूम के सामने मायूसी, मैं चेहरा छुपा बातें करता रहा। मेरे गीत चपलों थे और उसकी गीत जुबान पर। मैंने सोचा अपना ये बदसूरत चेहरा दिखाकर पूरी ताकत से इंतकाम करूं। मैंने उसकी तरफ देखा, मैंने शादी का प्रस्ताव पेश किया। वो खुशी से बोले हाँ मुझे मंजूर है। मैं खुद सहम गया। मैंने चिल्लाकर पूछा कौन हो, कहां से आई हो तुम? उसने धीरे से आंसू बहाते हुए कह दिया कि मैं तो बंदी। मैंने उसकी आंखों में देखा, उसकी आंखों में इश्क था। तब मैंने कहा जो तेरी निगाह का कहने को दिल तो है मगर दिल नहीं। 43 years ago. As I was talking about the United Producers, my first film was by Mr. G.P. Sitti, Ras, and Shri Shakti Samanta Aradhana. And the beloved people of India hailed me as the first superstar in the history of Indian motion pictures. I'm very grateful to them. आज मैं जो कुछ भी हूँ, मैं अपनी इंडस्ट्री की बदौलत हूँ। आज मैं जो कुछ भी हूँ, मैं अपनी ऑडियंस की बदौलत हूँ, जिन्होंने मुझे अपना प्यार भेजा, चाहे वो हिंदू था या मुसलमान, सिख या ईसाई। अपने दिल में जगह था और मुझे एक्टर से स्टार बनाया और स्टार से सुपरस्टार बनाया। किन शब्दों में उनका शुक्रिया अदा करूं समझ में नहीं आता, लेकिन जो कुछ भी कहना चाहूंगा वो मेरे दिल की गहराइयों से होगा, मेरे दिल की सच्ची आवाज होगी। आप न जाने मुझको समझते हैं क्या, मैं कुछ नहीं। आप न जाने मुझको समझते हैं क्या, मैं तो कुछ भी नहीं। इतनी बड़ी भीड़ का प्यार मैं रखूंगा कहाँ? इतनी बड़ी भीड़ का प्यार मैं रखने के काबिल नहीं, मेरे अंदर मेरे दोस्त। इज्जतें, शौहरतें, उल्फतें चाहते सब कुछ दुनिया में रहता नहीं। इज्जतें, शोहरतें चाहते सब कुछ इस दुनिया में रहता नहीं। आज मैं हूं जहां, कल कोई और। इज्जतें
इज्जतें, शोहरतें, उल्फतें, चाहते सब कुछ इस दुनिया में रहता नहीं। आज मैं हूं जहां, कल कोई और था। ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर है। The first event of the red carpet कौन बनेगा कल का ऑटोमेटिकली बन जाएगा, वैसे ही बन रहा है। 1 करोड़। We are waiting for the moment. We all are waiting for that moment.